के साथ अपने अगले दो स्पीकर्स को अब हम बुलाना चाहेंगे। इफ्रा जान जो कि पक्ष रखेंगी उमर अब्दुल्ला की पार्टी का, और सलमान निजामी बीपीएपी की तरफ से। आप किसी भी तरफ खड़े हो सकते हैं और आप अपनी राय दे सकते हैं। इफ्रा जान, आपका वक्त शुरू होता है। अगर नरेंद्र मोदी जी की कश्मीर नीति और 370 की नीति पास हो गई होती तो आज शायद हम इतने दुखी वक्त में यहाँ 5 साल बाद भी वही डिबेट बार बार नहीं कर रहे होते। और मुझे नहीं पता कब तक ये करनी पड़ेगी, लेकिन अब इसको रुकना पड़ेगा। आज मैं ये श्रद्धांजलि, मैं चाहती हूँ कि मैं पहले श्रद्धांजलि दूं उन 28 लोगों को जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, उनके घर वालों को, और आदिल हुसैन, एक कश्मीरी मुसलमान को, जो उन आतंकवादियों से राइफल लेते लेते जिसे शहीद किया गया। न सिर्फ आदिल हुसैन को मारा गया और इन 28 लोगों को मारा गया, बल्कि कश्मीर में इसी तरह से 11,500 कश्मीरी मुसलमानों को आतंकवादियों के जरिए मौत के घाट उतारा गया है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमारी तंजीम के 5,000 वर्करों को इसी तरह मारा गया है। हमने एक पहलगाम नहीं, हमारी तंजीम ने करीबन 250 पहलगाम जैसे इंसिडेंट्स देखे हैं। लेकिन जब हम आके कहते हैं कि इसके बावजूद हम लोग वो लोग हैं जो आर्टिकल 370 के साथ भी थे और टेररिज्म के अगेंस्ट भी थे, लोग ये समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि शायद हम भूल गए हैं कि वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे देश के, उनके नेशनलिज्म पे कोई सवाल नहीं कर सकता, वो आर्टिकल 370 के आर्किटेक्ट थे। लेकिन जब बात आती है 370 की, 2 प्रॉमिसेस थे। एक प्रॉमिस था टेररिज्म खत्म हो जाएगा, जितना कम कहा जाए उतना कम है। दूसरा प्रॉमिस था बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। आप डेटा देखें, इस वक्त जम्मू और कश्मीर की बेरोजगारी पूरे देश में सबसे ज्यादा है, करीबन 38% है। ये बेरोजगारी भी नहीं जा रही, टेररिज्म भी नहीं जा रहा। लेकिन एक बात से खत्म करना चाहती हूं कि जो लाखों कश्मीरी लोगों ने आज दुकानें बंद की हैं, उन्होंने अपने घर बंद की हैं, सड़कों पे प्रदर्शन किया है, उन्होंने एक चीज जरूर बताई है कि मोदी की 370 नीति फेल हुई ना हुई, लेकिन मानवता की जो नीति है उसे हम कभी फेल होने नहीं देंगे। और यही मैसेज मैं आप सब तक पहुंचाना चाहती हूँ। चलिए, इधर से तालियां बज रही हैं और अच्छी बात है कि आपके लिए दीपक वोरा साहब ने भी, माइक रख दीजिए, दीपक वोरा साहब ने भी आपके लिए ताली बजाई है। आखिर वाली लाइन उनको मुझे लगता है ज्यादा पसंद आई। और अब सलमान निजामी जी, आपका वक्त शुरू होता है अब। बचपन से आज तक मैंने कश्मीर में आतंकवाद तो करीबी से देखा है, लेकिन पहली बार मुझे लगा जब कश्मीर में आतंकियों के समर्थन के लिए नहीं बल्कि आतंकियों के खिलाफ जो है हड़ताल हुई है। कश्मीर का हर एक बच्चा आज आतंक के खिलाफ लड़ा है। और आज मैं बात करना चाहता हूं उन कश्मीरियों की, उनको सलूट पेश करना चाहता हूं जिन्होंने उन आतंकियों को जवाब दिया। उसमें आदिल हुसैन था, जिसने ये परवाह नहीं की कि मेरी जान जाए या नहीं जाए, लेकिन उन बेबस यात्रियों को बचाने के लिए उसने अपनी जान गंवाई। इसलिए मैं पूरे देश को कहना चाहता हूं, अगर हमें पाकिस्तान की इस रणनीति का मुकाबला करना है, जवाब देना है, तो हमें एक होना चाहिए। हमें हिंदू मुसलमान नहीं होना करना चाहिए, क्योंकि कश्मीर में आप देखिए आज उन कश्मीरियों ने उन यात्रियों के लिए घर अपने खोल दिए, मुफ्त राशन दिया, मुफ्त खाना खिलाया उनको। इसलिए कश्मीरियों को जो है शक की नजर से नहीं देखना चाहिए। और पाकिस्तान को मैं जवाब देना चाहता हूं, मैं भी कश्मीरी मुसलमान हूं। अगर इस देश के लिए सलमान निजामी का खून इस देश के लिए जरूरत हो तो सबसे पहले सीमा पे पाकिस्तान का मुकाबला करने सलमान निजामी जाएगा। उन पाकिस्तानियों को मैं जवाब देना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि हम अमन चाहते हैं। मैं शेर कहना चाहता हूं, हम अमन चाहते हैं लेकिन आतंक के खिलाफ है अगर जंग तो जंग हो जाए, क्योंकि हम तंग आ गए हैं। हमने 20-30 सालों में देखा है कश्मीर में हमने कई जानें खोई हैं। कश्मीरी आज अमन चाहता है, रोजगार चाहता है, सड़कें चाहता है, पानी चाहता है, बिजली चाहता है, जो सरकार कर भी रही है। और जिस तरीके से हड़तालों का दौर खत्म हुआ, आतंकवाद खत्म हुआ था कश्मीर में, लेकिन ये जो आतंकी हैं ये कश्मीरियत के दुश्मन है, इस्लाम के दुश्मन है, कश्मीर के दुश्मन है, हिंदुस्तान के दुश्मन है। इसलिए आज ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान को एक होना चाहिए, एक आवाज आनी चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है। जो हमसे टकराएगा उसका वही हशर होगा, जो कसाब का हुआ उसका वही हशर होगा जो इन आतंकवादियों का होने वाला है। चलिए, इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपनी जगह पर जा सकते हैं। या इफ्रा, एक सेकंड में आपको वापस बुलाती हूँ। अगर जज साहब को कोई सवाल कुछ पूछना हो। ये मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को
एक मौका मिला है, बहुत अच्छा मौका मिला है कि खुल करके बाहर आए और ये यकीन कराएं, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी व्हिच यू मस्ट यूटिलाइज टू एबल टू टेल पीपल कि भारत के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान को सब मिल करके जवाब देंगे। जैसे कह रहे हैं हम सब मुसलमान एक हैं और एक रहेंगे, भारत के साथ रहेंगे। आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? जी जी, देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम को ये बात नेशनल कॉन्फ्रेंस कब से करती आ रही है, अनफॉर्चुनेटली कहीं नेशनल मीडिया पे आ नहीं रहा था। अगर ये बात नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही होती तो हमारे 5000 लोगों को क्यों मारा गया था? इसीलिए मारा गया था कि जब सब गन उठा रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती थी नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशन उठाएंगे, हम इंडिया के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे लोगों की, जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में मैं रहती हूँ, एक भी ऐसा दफ्तर नहीं है जिसके फादर, मदर, ब्रदर, पीएसओस शहीद ना हुए इस लड़ाई में। तो बिल्कुल हम देश के साथ खड़े हैं, लेकिन अब देश को भी समझना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वो तंजीम है जो हमेशा इस देश के साथ खड़ी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोपेगेंडा जो हमारे खिलाफ चलाया गया। इनसे भी पूछ ले एक बार, आपने कहा नहीं हमको सबको इकट्ठा लड़ना पड़ेगा, अब क्या लगता है क्या करना चाहिए? पाकिस्तान पर अटैक कर देना चाहिए? देखिए, जहां देश को लगता है कि हमारे दुश्मनों का इलाज जंग से है तो जंग होनी चाहिए, क्योंकि हम भी तंग आ गए हैं। बचपन से मैंने भी सहा है, हमारे बच्चे बहुत शहीद हो गए। बहुत से ऐसे हमारे नौजवान जो सेना में हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस में हैं, हर रोज आप सुनते हैं किसी ना किसी आतंकी हमले में वो शहीद हो जाते हैं। इसलिए पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर को बर्बाद किया है। आज आप कश्मीर में जाइए, जो आवाजें निकल रही हैं, हर एक कह रहा है कश्मीरी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, आज भी वहां कश्मीरी पंडित भी रहते हैं, वहां सिख भी रहते हैं, वो कहते हैं हमें आतंक के साथ कोई लेना देना नहीं है, हमें ना पाकिस्तान जाना है, ना हम कभी पाकिस्तान जाएंगे। हम इस हिंदुस्तान के साथ रहे थे और रहते रहेंगे इंशाल्लाह। आप दोनों ने अपना अपना मोर्चा अच्छे से संभाला, आप दोनों का धन्यवाद। अपनी अपनी जगह पर जा सकते हैं। अब सेकेंड राउंड ऑफ स्पीकर्स के बाद क्या आप में से कोई ऐसा है जो गमछा उतार कर दूसरे रंग का गमछा ओढ़ना चाहता है? हाँ, कोई ऐसा? या सफेद वाले डटे हुए हैं, डिसाइड नहीं करना है? बुला रहा है? नहीं, वो जगह हम बना देंगे, जगह बना दी जाएगी। आप गमछा पहन के वहीं पर वापस बैठ सकते हैं। अगर आपको गमछे का रंग बदलना है तो आप वहां भी बदल के वहीं पर वापस बैठ सकते हैं। आपका स्कोर 9 हो गया है, गमछा खत्म हो गया है। अगर और लाल गमछे हैं तो ले आइए।